इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी और अब जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस हवाले से खबर सामने आ रही है कि मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। टॉर्चर हुआ मीर रजा अली, जख्मों के निशानात थे उसके जिस्म पर और उसके चेहरे पर, पसलियां उसकी टूटी हुई थी। अंधेरे में बोर्ड बदला, एक बार नहीं बार बार बदला और फिर मुदाखलत हुई, पेरेंट्स ने मना किया तो फिर वही बोर्ड बना। कल वजीर दाखिला सिंध ने हमारे प्रोग्राम में कहा और फिर आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बिल्कुल बरक्स है उस रिपोर्ट के जो पहली रिपोर्ट थी। सवाल उठता है पुलिस की कारकर्दगी पर, सवाल उठता है नाअहली पर, सवाल उठता है मगर साथ ही कवर अप पर सवाल उठता है। कवर अप किसके लिए किया जा रहा था? किसी की नाअहली को छुपाने के लिए या फिर किसी को बचाने के लिए? और कौन है जिसे बचाने के लिए बड़ा कवर अप हो रहा था कि सिर्फ पुलिस नहीं कह रही थी खुदकुशी है और ये बयानियां पुश करने की नहीं कोशिश कर रही थी। 2 दिन पहले तक सिर्फ आईजी सिंध नहीं कह रहे थे केस हमने हल कर लिया, बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बल्कि हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से वो बोर्ड बदला गया जो पुलिस सर्जन ने बनाया, अदालत के कहने पर बनाया, जिससे फैमिली मुतमईन थी। फैमिली ने कहा हम नहीं मानेंगे, उसके बावजूद बनाया गया, उसके बावजूद बोर्ड को बदला गया और फिर बाद में जब फैमिली ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया तो आज उसी बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया और ये तफसीलात सामने आ रही है। सवाल उठता है हुकूमत पर, सवाल उठता है पुलिस पर और इन सवालों के जवाब देना लाजमी है, साथ ही मीर रजा अली को इंसाफ देना लाजमी है। ये आपने देख लिया कि मीर रजा को किस तरह कत्ल किया गया, किस तरह उसको बेदर्दी के साथ मारा गया, उसको पीटा गया, उसकी बॉडी के ऊपर निशानात मौजूद हैं। और जब आज पीटीआई के लीडर्स जाके उसके वालिद से जाके मुलाकात करते हैं, उसके साथ जाके बैठते हैं, जब वो दिखा रहा है वीडियो क्लिप कि मेरे बच्चे को ये निशानात हैं और मुझे ला के ये वीडियो दिखाई गई और जब मैंने देखी वो बाप उस वीडियो को नहीं देख पा रहा, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, फिर उसको कब्र से निकाला जाता है, फिर उसका मेडिकल बनाया जाता है, फिर उसका हिसाब किताब लिया जाता है, फिर उसको दफनाया जाता है। ये है मीर रजा जिसको बेदर्दी के साथ मारा किया, पीटा किया, उसको फिर बेदर्दी के साथ मार पीट के उसको कत्ल कर दिया गया। ये मेरा पाकिस्तान। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को हमने आज़ादी बनानी है, हमने बाहर निकल के पाकिस्तानी झंडे उठा के निकलना है। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ये मुल्क भी मेरा है, ये पाकिस्तान भी मेरा है और ये मुल्क पाकिस्तान हमने आगे लेके जाना है। हम नौजवानों ने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हम इसके पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, नौजवान आखिरी उम्मीद है। तो हम ही नौजवानों ने आवाज़ बुलंद करनी है, क्योंकि अगर आप मीर रजा नहीं बनना चाहते और अगले मीर रजा आप नहीं होना चाहते तो आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी माए बहनों की, मेरी बहनों की, मेरी भाइयों की, जो नौजवान है जिनके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, फजूल चीज़ों को साइड पे छोड़ें। इस वक्त खड़े होने का टाइम है, वक्त है कि एक साथ खड़े हों, मुठाइट हों और एक साथ मिलकर अपनी जंग लड़नी है, मुकाबला करना। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर तैयारी पकड़ें, अगले मीर रजा आप भी हो सकते हैं। कल को जब कोई अगर आज आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे ना, ये मैं पीछे से आवाज़ बुलंद करता जा रहा हूँ। मैं जब भी कोई वाक़या होता है मैं यही बात करता हूँ कि आपको मुठाइर होना पड़ेगा। आप एक बार निकलोगे तो अगली बार किसी की हिम्मत जुर्रत नहीं होगी कि किसी के साथ बेदर्दी वाला सलूक किया जाए। जब आप निकलोगे आपको खून बहाना पड़ेगा अपने मुल्क को, पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए, एक अजीम मुल्क बनाने के लिए। हम अपने मुल्क को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को इंतज़ारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, इनसे आज़ाद करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका ओल्ड है और इनके नीचे ये सब कुछ और है। तो ये मुल्क को, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे कि ये मुल्क को, पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये आपने सोचना है, ये मैंने सोचना है, ये मेरी माई बहनों ने सोचना है। आज आप मुझे मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि कितनों के मुस्तकबिल अच्छे हुए हैं, कौन पाकिस्तान के अंदर खुश है, कौन नौजवान पाकिस्तान के अंदर अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहता है। हर नौजवान ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नौजवान, मैं अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर अच्छा होता हुआ नज़र मुझे नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये जितना भी जुल्म ज़बर हो रहा है मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझसे इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा। मुझे पता है कि कल फ़ोन आ जाएगा, मुझे बुला लिया जाएगा कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, चाहे मुझे उठा लिया जाए, मुझे मार दिया जाए, मुझे दीवार के साथ लगा दी जाए, मेरे को ये नहीं पता। लेकिन मेरे से इस जुल्म ज़बर के ऊपर चुप रहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे उठाना है, मानना है, मुझे बुलाना है, मेरी वीडियोस डिलीट करवानी है, मेरा अकाउंट डिलीट करवाना है, करवा दें। लेकिन मैं जुल्म ज़बर के ऊपर बोलूँगा। मैं अपने नौजवानों का जो कत्लेआम हो रहा है, मेरी माए बहनों के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, जो जुल्म ज़बर हो रहा है, मैं उसके ऊपर बोलूँगा, क्योंकि ये मेरी माए बहन है। अगर आज किसी और की माँ बहन बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर आज ये किसी और के नौजवान के साथ, किसी और मेरे भाई के साथ हो रहा है, कल मेरा भाई भी इसके अंदर मुलविस हो सकता है, कल मेरा भाई भी इसके अंदर आ सकता है, कल मेरे भाई को भी कोई मार सकता है। अगर आज मैं उसके लिए आवाज़ नहीं बुलंद करूँगा तो कल मैं अपने भाई के लिए कैसे आवाज़ बुलंद करूँगा।
कल मेरी माँ बहन बेटी के साथ भी ये कुछ रेप के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान में दरिंदे बैठे हुए हैं जो हमारी माँ बहन बेटी के ऊपर गंदी नज़र रख के बैठे हुए हैं। अगर आज मैं अपनी माँ बहन बेटी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करूँगा तो कल मेरी माँ बहन बेटी भी जो मेरे घर के अंदर है तो उनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। तो फिर मैं कल किस मुंह से उनके लिए आवाज़ बुलंद करूँगा, क्योंकि कल को मैं किसी और माँ बहन बेटी के लिए चुपचाप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठा था और आज ये सब कुछ मेरी माँ बहन बेटी के साथ हो रहा है और मैं खड़ा हो जाऊँगा और आवाज़ बुलंद करने लग जाऊँगा कि ये हो रहा है मेरी माँ बहन बेटी के साथ। तो अगर आप देख रहे हो कि जुल्म हो रहा है, जुल्म ज़बर हो रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है, क्रैक डाउन हो रहा है, तो इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करो। बेशक आपकी जान भी चली जाए, इस जान से अच्छा है जो आपकी जान लेकर तो कल उसको अल्लाह को हिसाब किताब देना पड़ेगा और वो आपके सामने खड़ा होगा, आप उसके गिरबान पकड़ना और आपने उसको माफ़ नहीं करना। ये उनकी आदत होगी। आज कौन समझता है, आज कौन कहता है कि आज मीर रज़ा को मार दिया क्या, या मासूम बच्चों के साथ दरिंदे रैप के वाक़यात कर रहे हैं, माएँ बहनों को मासूम उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। कल ये अल्लाह को हिसाब किताब इन्होंने नहीं देना, कल ये बच जाएंगे, कल अल्लाह ताला इनको माफ़ कर देगा, कल इनके वालिदैन इनकी घर वाले इनको माफ़ कर देंगे। तो इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यही सारा कुछ हर महीने हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ तो कुछ होता है। आज आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, दहशतगर्दी के वाक़यात दिन ब दिन हमारे बलूचिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मासूम लोगों को शहीद कर दिया जाता है, हमारे पाकिस्तान आर्मी के जवान वहाँ शहीद हो जाते हैं, उनकी लाशें वो शहीद होके पाकिस्तान का लिबास पहन के लपेट के उनको दफनाया जाता है। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम अपने मुल्क के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमने मुताहिद होना पड़ेगा इस सारे माफिया, इस सारों के खिलाफ लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए। आज आप देख लो कि केपीके के अंदर क्या हो रहा है, आज आप देख लो कि सिंध के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, आज आप कश्मीर के अंदर हालात उठा के देख लो। हमें अपने मुल्क के हालात सही करने पड़ेंगे, अपने मुल्क के हालात अच्छे करने पड़ेंगे, हमें अपने मुल्क की इज्जत को दोबारा बहाल करना पड़ेगा। आज मेरा नौजवान बड़ी तादाद के अंदर मुल्क छोड़ के जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है? क्योंकि कल मैं भी ये कहता हूँ कि मुझे भी अपना मुल्क छोड़ के जाना है, अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करने के लिए, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए। ये मैंने बातचीत की है अपने वालिदैन से, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में रह के मेरे से पढ़ाई स्टडीज़ वगैरह नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जुल्म ज़बर हो रहा है और मेरा ज़मीर ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा कि मैं मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके ये बैठा रहा हूँ कि कल मेरा भाई शहीद हो रहा है, कल मेरा मीर रज़ा को कत्लेआम किया जा रहा है, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है और मेरा ज़मीर इस बात की परमिशन नहीं देता कि मैं मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके ये सब कुछ देखता रहूँ और ये सब कुछ जुल्म ज़बर बर्दाश्त करता रहूँ। तो मुझसे ये टॉयलेट वगैरह नहीं हो रहा, मैं ये देखता रहूँ, मेरा ज़मीर ये परमिशन नहीं दे रहा कि मेरी माँ बहन बेटी के साथ रेप के वाक़यात हो रहे हैं, उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है और मेरा ज़मीर ये परमिशन नहीं देता कि मैं मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके उसके ऊपर कोई बात ना करूँ। मैं बोलूँगा, इन दरिंदों के खिलाफ मैं बात करता जाऊँगा और ये जो करवाने वाले हैं मैं उनके खिलाफ भी बात करता जाऊँगा। मेरा एक ही मुतालबा कि मीर रज़ा के कातलों को पकड़ा जाए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, जिन्होंने मीर रज़ा के ऊपर और जो भी हमारी माँ बहनों के साथ रेप के वाक़यात करते हैं और जितने भी इंसाफ मांगने वाले हमारे माँ बाप हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको हिसाब के उन सबको आपको इंसाफ देना पड़ेगा। आपको मीर रज़ा के कातलों को पकड़ना पड़ेगा। आपको हमारी माएँ बहनों के साथ जो रेप के वाक़यात कर रहे हैं, जो उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, जो उनके ऊपर जुल्म ज़बर कर रहे हैं, आपको उनको भी पकड़ना पड़ेगा और इन सब का एक ही इंजाम आपको फैसला करना पड़ेगा कि हमने इनका इंजाम क्या करना है। आखिरी बात 2018 के अंदर जब फातिमा के साथ जो एक मासूम बच्ची थी जिसके साथ रेप वाक़यात करके, ज़्यादती करके, उसके ऊपर टॉर्चर करके उसको फेंक दिया जाता है कच्चे के अंदर और फिर जाके उसकी लाश मिलती है, उसके मुज़्रिम को 2018 में आखिरी बार लटकाया गया था, सज़ा दी गई थी। आज 2026 हो के 8 ईयर्स गुजर गए हैं कि अभी तक जो भी रेप के वाक़यात करता है, जो भी टॉर्चर करता है, जो भी कुछ करता है, उसको लटकाया नहीं जाता। उसको तो या तो अदालत के अंदर सज़ा दे दी जाती है, पनिशमेंट दे दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसको लटकाया नहीं जाता। ये हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये कानून है कि उन मुज़रिम को माफ़ कर दिया जाता है या उनको जेल में भेज दिया जाता है। भाई उनको लटकाओ। उनकी हिम्मत जुटत कैसे हुई है कि वो हमारी माँ बहन बेटी के साथ जुल्म ज़बर करें, टॉर्चर करें, उनके साथ ज़्यादती करें? किस तरह उनको, किसने इतनी ज़रूरत दी है, किसने उनको इतनी हिम्मत दी है, हौसला दी है कि तुम करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? ये हमने हिम्मत दी है, ये आप लोगों ने हिम्मत दी है, ये 24 करोड़ अवाम ने हिम्मत दी है। हम 24 करोड़ अवाम मिल के कुछ नहीं कर सकते तो फिर कल ये बात याद रखना कि कल किसी का बेटा महफूज नहीं है, कल किसी का नौजवान बेटा महफूज नहीं है, कल किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं है। अगर आज चुप करके बैठे हुए ना तो फिर कल तैयारी पकड़ो, कल ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। आवाज़ बुलंद करो मेरे पाकिस्तानियों, अब भी वक्त है, नहीं सो के अपनी ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह को कल हिसाब किताब देना है। इसलिए अपना ज़मीर का सौदा ना करो, अपने ज़मीर को उठाओ, इस सोए हुई ज़मीर का सौदा ना करो, इसको उठाओ। ये सोया हुआ आपका ज़मीर है। अल्लाह को आपने कल क्या मुँह दिखाओगे, अल्लाह को क्या हिसाब किताब दोगे? तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। हमारा कलमा है
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने सिर्फ अल्लाह से डरना है, हम सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं। हमने इन सब मुजरिम के खिलाफ अपनी जंग लड़नी है, मुकाबला करना है, फसादियत के खिलाफ, जुल्म ज़बर के खिलाफ। ये जितने भी दरिंदे पाकिस्तान के हर कोने के पर बैठे हुए हैं, जहाँ आप इन दरिंदों को देखते हैं, आप अपने हाथों में अब सब कुछ लें और इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि अगली बार ही किसी की माँ बहन बेटी या किसी के नौजवानों के साथ इस तरह जुल्म ज़बर ना करें। जब तक हम अपने हाथों में गेम ना लेंगे और हम इनके पर उम्मीद करके बैठेंगे कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, दो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करना, ये इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है, इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ अपने मफादात के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं और ये सिर्फ अपने मफादात हासिल करते जा रहे हैं। और जैसे ही इनके मफादात पूरे होंगे, जहाँ इनका मन्ना जीना है पाकिस्तान से बाहर, दुबई के अंदर ज़रदारी ख़ानदान का है, लंदन के अंदर शरीफ ख़ानदान का है, इन दोनों ख़ानदानों ने अपने अपने मुल्क भाग जाना है, जहाँ इनका मन्ना जीना है, जहाँ इनके बच्चे, कारोबार, सब कुछ है। तो इसके लिए हमें ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आप लोगों ने ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, 24 को अवाम ने ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहता हूँ, मैं आखिरी में मुतालबा करना चाहता हूँ, कोई बड़ा मुतालबा नहीं है कि मीर रज़ा के कातिलों को पकड़ा जाए, उनको सामने लाया जाए और उनका हिसाब किताब लिया जाए। और दूसरी बात, जो 18 महीने की बच्ची के साथ रैप किया गया, उसके भी कातिल को, रैप करने वाले को सामने लाया जाए। और कोई भी हमारी माँ बहन बेटी के साथ जो भी जुल्म ज़बर करता है, टॉर्चर करता है, उसको सामने ला के उसको लटकाया जाए और ये सज़ा दी जाए, ये कानून बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर कि कल किसी और की जरूरत ना हो कि वो हमारी माँ बहन बेटी के साथ रैप करे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे वो जब दोबारा मुलाकात होगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।